साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों देखिए, हमारे यहाँ यानी कि भारतीय परंपरा में ऐसा है कि अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसकी बुराई नहीं की जाती। वैसे तो किसमें कमियां नहीं होती हैं साथियों। हर व्यक्ति जो है ना अवतरित पुरुष है, ना महिला है, ना ही फरिश्ता है। हर इंसान के अंदर बुराइयां होती हैं, अच्छाइयां भी, बुराइयां भी। अगर आप अच्छाइयां देखना चाहते हैं तो वो दिख जाएंगी, और अगर आप बुराइयां देखना पसंद करते हैं तो सिर्फ आपको उस व्यक्ति के अंदर सिर्फ बुराइयां ही दिखेंगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी चीज को देखना हो तो समग्रता में देखिए, टोटलिटी में देखिए। और हमारे यहां परंपरा यह है कि अगर किसी की मौत हो जाती है ना तो हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं, परिजनों को ढांढस बंधाया जाता है। हो सकता है कि आपका याराना हो, आपकी दोस्ती हो, आप लंगोटिया यार हो, लेकिन तब भी दिवंगत व्यक्ति के प्रति बड़ी सदाशयता बरती जाती है। मैं बात कर रहा हूं सूरज मंडल की, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सूरज मंडल। मैं भारतीय जनता पार्टी साथियों खास करके कह रहा हूं क्योंकि आज वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। अब तक ना पार्टी ने उन्हें हटाया है, ना उन्होंने इस्तीफा दिया है, सूरज मंडल। और ये सूरज मंडल के भी दिशोम गुरु शिबू सोरेन के काफी निकट थे, काफी करीब थे। कंधे से कंधा मिलाकर झारखंड आंदोलन में दोनों ने हिस्सा लिया, लेकिन पता नहीं क्या बात हो गई थी। शिबू सोरेन के घर में शिबू सोरेन और आप देखिए, पहले मरा रामू, हाँ सबसे पहले मरा रामू, फिर लालू, फिर शंकर, राजा राम मर गया, शिबू सोरेन बच गया। क्यों बचा मालूम है? जो आदमी इसको बनाया उसके साथ इसका बेटा परिवार बेईमानी किया और 5 करोड़ रुपया एक बीजेपी का उस समय के लीडर से लेके हमको पार्टी से निकाला था। ठीक है, पुरानी बातें हैं, वो खटास है, अब भूल जाइए। जब वो व्यक्ति नहीं रहा तो आज क्या जरूरत है गड़े मुर्दे उखाड़ने की। सूरज मंडल कहना क्या चाहते हैं? अगर आम लहजे में कहूं तो सठिया गए हैं क्या सूरज मंडल? इसे तो सठियाना ही कहते हैं। तू तड़ाक की बातें, जो व्यक्ति नहीं, मौत हो गई है, तब वो ऐसे बोला, वो ऐसे चला गया, ऐसे पकड़ा गया, ये कोई भाषा होती है क्या? आप इतने सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, आपको तो भाषा की मर्यादा नहीं लागनी चाहिए। हाँ, आपस में अगर दोस्त है उससे बात करते तो ठीक है। आप पब्लिक मीडिया से जब आप बात कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं जो टॉल फिगर रहा है, आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। सूरज मंडल जी, क्या कंट्रीब्यूशन रहा जरा बता दीजिए। यही कि चिरूडी कांड किया था और 18 मियाँ का काट दिया था, उसमें मर गया था। उस पर इस तरह का केस है। शशिनाथ झा का मर्डर का केस है। राजा पीटर से जो मुंडा के एरिया है वहाँ से शिबू सोरेन चीफ मिनिस्टर रहते हुए हार गया, इसलिए उसको भारत रत्न दिया जाए। इसलिए भारत रत्न मांगना नहीं चाहिए, शर्म की बात है। बेटा मांग रहा बाप के लिए भारत रत्न, मांगने से नहीं, वो लोग उसको देता है। सदन ने एक मत से यह पारित किया है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। हेमंत सोरेन ने फर्दन सभी को कॉल करके नहीं कहा था कि हमारे बाबूजी के लिए सहमति प्रदान कीजिएगा। आप तो सीनियर हैं, भाजपा में भी हैं, पता कर लीजिए ना। आजकल तो मोबाइल का दौर है, आप भी मोबाइल खटखटाते ही रहते हैं। बात कीजिए ना बाबूलाल मरांडी से, रघुवर दास से, चंपई दादा से। क्या हेमंत सोरेन ने कॉल किया था क्या? सीधे आप आरोप लगा रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन पर कि बेटा ही अपने बाप के लिए। अरे भैया, अगर कर भी रहा तो अच्छी बात है, लायक बेटा है। ऐसे बेटे हर घर में होना चाहिए जो पिता का सम्मान करें। आपने देखा ना, श्राद्ध कर्म तक किस तरह सारे विधि विधान को किया, उन्होंने संपन्न कराया। जैसी परंपरा ही, आप रूढ़ी परंपरा की बात करते हैं ना, उसी परंपरा के अनुसार तो किया।
इधर बातचीत कर रहे थे मीडिया से सूरज मंडल। मैं चाहता हूं उनकी बातचीत टुकड़ों में ही सही आप जरूर सुने साथियों। क्या नहीं आरोप इल्जाम लगा डाले शिबू सोरेन पर, और क्यों मिलेगा, किया क्या है, यानी कि आपको मिलना चाहिए सूरज मंडल जी। और भी आपकी सरकार है, पद्मश्री लटक लीजिए, झटक लीजिए, पद्म भूषण ले लीजिए, बहुत बड़े आंदोलनकारी आप हैं तो ले लीजिए, किसने मना किया है। मैं देखिए, मैं जेएमएम का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन शिबू सोरेन की जैसी शख्सियत थी, कहते हैं ना सूरज पर थूकने से कुछ नहीं होता है, वो शख्सियत थी। आपने देखा ना नेमरा में कैसे भीड़ उमड़ी और सारी दुनिया से शोक संदेश पहुंचे, कई स्टेट से भी लोग आए, और सिर्फ आदिवासी नहीं पहुंचे, गैर आदिवासी भी पहुंचे। और जो आदिवासी पहुंचे ने किस तरह रो रहे थे, बिलख रहे थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, अपने घर के बच्चों से कहिए, सर्च करके दिखा देगा और आप सुन लीजिएगा। सुनिए साथियों, सूरज मंडल क्या क्या इल्जाम लगा रहे, सुनिए ये क्लिप, फिर मैं एक खास बात उनकी सुनवाऊंगा। उसको यदि हम दुमका नहीं ले जाते, और आदिवासी लोग भी उसका विरोध कर रहा था चुनाव में, नेमरा में मुखिया में हारा, जरीडी में एमएलए में हारा, और टुंडी में रहा सहा विनोद बिहारी महतो और एक के राय, जो आपका शक्तिनाथ महतो को खड़ा करके इसको हरवा दिया। और आगे भी हराने का ये लोग योजना बना रहा था। विनोद बिहारी महतो ढुलमुल नीति वाला, कभी वो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा में चला जाता था, कभी एमसीसी में चला जाता था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विनोद बिहारी महतो को पार्टी से एक्सपेल करके निर्मल महतो को हम लोग बनाए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले इन लोगों के पास एक कागज नहीं था, खाता न बही, जो कहे विनोद बिहारी और शिबू सोरेन सब सही। तो उसको खाता कलम वाला हम, छत्रपति साई मुंडा और ठाकुर प्रसाद टाटा वाला, तीनों आदमी मिल करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का संविधान। शिबू सोरेन आज तक 8 बार एमपी एमएलए राज्यसभा बने, 8 दिन बोला है। आप नेट से पूछ लीजिए कितना बार बोला है, आज तो सब गूगल बता देता है। एक दिन नहीं बोला, और भारत रत्न उसका बेटा तरफदारी कर रहा। मेरे लिए वो आंदोलनकारी का सर्टिफिकेट बेटा बाप को दे रहा, जबकि वो गैर आंदोलनकारी है, कभी आंदोलन में रहा नहीं। आपने सुना साथी, और अब सुनिए, वो कह रहे हैं कि वो जीत ही नहीं सकते थे, और गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन को जितवाने के लिए इन्होंने बूथ कैप्चरिंग तक की। जी, बूथ कैप्चर किया, तब जाकर जीते हैं। यानी कि उन्हें नेता बनाने में केवल सूरज मंडल का हाथ रहा। अरे भैया, तो आप ही नेता बन जाते, क्या जरूरत थी आपको शिबू सोरेन को नेता बनाने की? उसमें आपको क्या स्पार्क दिख रहा था? आप बन जाते ना, आप नेता, आप ही जीत जाते वहां से पहली बार। आप तो कह रहे थे कि दुमका से, मतलब वो थे, गोड्डा से आप थे, है ना, तो क्या जरूरत थी आपको? आपको क्या जरूरत थी उनको लाने की? अरे कोई तो बात होगी ना, कहीं तो स्पार्क दिखा होगा आपको, कहीं कोई चिंगारी दिखी होगी। और जो नेता होता ना, जरूरी नहीं है कि चुनाव जीत भी जाए। नेता नेता होता, वो बड़ा नेता, जो टॉल नेता होते हैं ना, चुनावी राजनीति अलग होती है, समझ गए। और ऐसे जो नेतृत्व कर्ता की जो खासियतें होती हैं, गुणवत्ता होती है, गुण होते हैं, वो अलग होता है चीज। जैसे महात्मा गांधी चुनाव तो नहीं लड़े थे ना, तो आप तो उनको नहीं मानेंगे नेता। अभी जैसे हमारी बात हो रही थी, अभी फुटबॉलर, बड़े टॉप फुटबॉलर भारत के, दुनिया जानती है उन्हें, वाइचिंग भूटिया नहीं चुनाव जीत सके, तो इससे क्या मतलब उनकी शख्सियत पर असर पड़ जाएगा क्या? चुनाव नहीं जीत सके तो? अरे चुनावी गणित अलग होती है, उसके समीकरण अलग होते हैं। पता नहीं सूरज मंडल को क्या हो गया। सुनिए, अब ये बात सुनिए क्या कह रहे हैं। तय हुआ कि दुमका से शिबू सोरेन, आपका राजमहल से धनाई किस्कू, और गोड्डा से मैं लड़ूंगा। लेकिन सब कुछ करने के बाद शत्रुघ्न बेसरा का बेटा, कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी दुमका से लड़ रहा था।
और लोगों ने ला के एक और शिबू सोरेन खोज के खड़ा करा दिया था और उससे भी तीर धनुष लिखवा दिया था। तो रात में हम लोग पकड़ के लाए और शिबू सोरेन को दूसरा उसको उठवाए। और शेखर गांगुली जब सिंधिया होटल में खाना खाने गए तो बोला शिबू सोरेन का बाजा बजा देंगे। तो मैंने सोचा साला शिबू सोरेन का बाजा बजेगा तो मेरा भी बज जाएगा। तो मैंने सोचा, चिंतन किया, और आदिवासी लड़का बोलता था इसको क्यों खड़ा करते हैं, इसको हम लोग बाला साहब ठाकरे की तरह रखें। हम बोला देखो अभी तो हम लोग जान बचा के किसी तरह रहे हैं। हम लोग को कैलाशपति मिश्रा जब कर्पूरी ठाकुर के मंत्रिमंडल में था तब बोला था वो ये आपका दुबराजपुर में आके, तो उन लोगों ने कहा कि इन लोगों को दोनों को कैलाशपति मिश्रा शूट कर दो, हमको और शिबू सोरेन को, तो मार देगा किसी दिन, इसलिए एमपी में लड़ने दो। हम अपना त्याग दिए, इसको एमपी बनाने के लिए मैं बन गया उसका इलेक्शन एजेंट। 30-35 बूथ हम साइमन मराठी हम लोग मिल के कब्जा किए और 1200 वोट से जीता है। चलिए साथियों, आपने इनकी बातचीत सुनी। मैं थोड़ा गुस्से में रहा, हमारा टोन लहजा जो है थोड़ा तख्त था, तीखा था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगा ऐसा कहते हुए। किसी की मौत हो जाए, कहते हैं कि अभी ठीक है कि अस्थियां विसर्जित कर दी गई नदी में, लेकिन फिर भी अभी तो वही माहौल है और आप लगे हैं भैया उनके पीछे पड़ने। और साहबजादे पर भी आरोप लगा रहे हैं, जो सीएम हेमंत सोरेन है उन पर भी आरोप लगा रहे हैं। पहले ये आरोप लगाया था कि उनको दावत नहीं मिली, वो गए नहीं। हर किसी की मौत हो जाती है तो आदमी खुद चला जाता है, इससे इन सब पर दावत और निमंत्रण नहीं दिया जाता। मौत हुई आप चले जाते हैं भाई। चंपई दादा कैसे चले गए, तो पार्टी छोड़कर वो भी तो गए थे। चंपई दादा पहुंचे थे ना, तो आप भी पहुंच सकते थे। खैर चलिए साथियों, इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, एक और आग्रह साथियों, फेसबुक पर भी आया कीजिए आप। और हाँ, dtlive.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ भी खबरें अपडेट होती हैं, उसे भी आप ज़रूर देखा कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।